क्या सच में मार्केट में जॉब्स बची ही नहीं है? को जॉब मार्केट में कैसे रहना है, किस टाइप की जॉब ढूंढनी है, किस टाइप के फील्ड में जाना है, वो स्ट्रैटेजी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आपको बताऊंगी। आई से नाउ इट्स गोइंग टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स. Don't go by designation. Communications is a very important part. It's not necessarily in English. Very, very competitive work. You leave the place, there will be 10 people to occupy that space. कोविड के चलते हम सब ने जिंदगी के हर पहलू में कई बदलाव देखे। कॉन्वोकेशन जूम पर हुए और इंटरव्यू गूगल मीट पर। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि पहली नौकरी तो लग गई, ऑफिस से ऑफर लेटर भी मिल गया, पर ऑफिस की शक्ल ही नहीं देख पाया है। इट इज सेफ टू से दैट बदलाव तो आया है, और इस बदलाव को समझना, इससे अपनी नौकरी ढूंढने के टेक्निक्स में कुछ चेंजेस करना। एम्प्लॉयर्स ऐसे कौन से गुण ढूंढ रहे हैं आज के कैंडिडेट्स में जिसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसी कई चीज़ें हम समझेंगे। और ये समझाने के लिए हमारे साथ है आज मिस रचिता व्यास। रचिता इज द फाउंडर ऑफ इलांस ग्रुप, प्रीमियर एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म इन लखनऊ। आप पिछले 18 साल से युवाओं को उनके जॉब हंट में गाइड करती है और कॉर्पोरेट्स की जॉब रिक्वायरमेंट्स की आपको परख है। थैंक यू फॉर योर टाइम रचिता जी। Thank you so much, Devangi. Thank you for such a lovely introduction. It was pretty extensive. आपने काफी कुछ बता दिया है ऑलरेडी मेरे बारे में. Thank you so much. तो जो सबसे पहला सवाल है, जो यूथ, इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन दैट्स इन द माइंड्स ऑफ यूथ सीकिंग जॉब्स, वो है कि क्या सच में मार्केट में जॉब्स बची ही नहीं है, कि जॉब्स की इतनी डर्थ है एक्चुअल में मार्केट में? अभी आप बताइए। एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मार्केट में जॉब्स बची नहीं है या बहुत डर्थ है और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज हाँ, फोकस मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जॉब्स शिफ्ट हुई है. काफी सारी इंडस्ट्रीज कोविड के कारण बहुत जॉब मार्केट में बहुत मतलब काफी हिट हुई हैं, बट काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पिकअप भी किया है. सो वहां पे इनफैक्ट हमें टैलेंट मिल भी नहीं पा रहा है जिस हिसाब का हम चाह रहे हैं. सो वो बैलेंस आई थिंक वो पहले भी था, प्री कोविड भी था और ये अभी भी है. सो मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि जॉब्स की बहुत डर्थ है, बट हाँ, आई सर्टनली एग्री कि कुछ इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज्यादा हिट हुआ है कोविड के कारण, जहाँ पे मतलब काफी लोगों की जॉब्स गई हैं और मतलब दे हैव फेस्ड लॉट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग ऑल दिस. या ये है कि हाँ, स्ट्रैटेजीज चेंज करनी बहुत जरूरी है. आपको जॉब मार्केट में कैसे रहना है, किस टाइप की जॉब ढूंढनी है, किस टाइप के फील्ड में जाना है, वो स्ट्रैटेजी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द जॉब मार्केट डेवलप कर सकते हैं. वो चीज मैं आपको मतलब कुछ अपनी तरफ से अगर समझा सकती हूँ तो समझाऊंगी. बट हाँ, मैं ये कहूंगी कि हाँ, बैलेंस आउट प्री कोविड में भी था कि कोई कोई सेक्टर्स कभी बहुत अच्छा करते थे तो उनमें बहुत जॉब्स थी और कोई सेक्टर्स नहीं जॉब्स दे पाते थे. ये प्री कोविड भी ऐसी सिचुएशंस आती थी और अभी भी है. इट इज सिमिलर. बट हाँ, आई स्टिल फील वो एम्पैथी है कि कुछ जैसे कुछ सेक्टर्स में आगे आपको बताऊंगी जो कि जॉब मार्केट में काफी दिक्कतें आ रही हैं. डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस ऑल ऑफ दोस विद यू. सो दूसरा सवाल जो है वो है कि प्री कोविड से लेकर अब वर्क फ्रॉम होम सेटअप तक आपने अलग अलग सेटिंग्स के लिए हायरिंग की है. आज की जॉब इकोसिस्टम में क्या बदलाव आपने ऑब्जर्व किए हैं? सो देवांगी, मैं एक्चुअली ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू करूंगी. जब प्री कोविड की बात है, मैं कंपनी के लिए काम कर रही थी. इट्स वेरी न्यू एज स्टार्टअप, मतलब दे अंडरस्टैंड विमेन्स इशू एंड एवरीथिंग, एम्प्लॉय रिलेशन, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो समझते थे. उन्होंने अपने जो फीमेल एम्प्लॉयज जो हैं उनको वीक में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी दे दी थी. मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता था दैट 2 दिन ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब कैसे मैनेज करते होंगे, कोई ट्रैकिंग सिस्टम होता होगा. बट ऐसा नहीं था. वर्क फ्रॉम होम हम प्री कोविड भी हम सुन रहे थे, मतलब तब प्री कोविड भी हो रहा था, तो वेरी स्मॉल स्केल में हो रहा था. तो कंपनीज ऑलरेडी इस तरफ ये सारी चीजें डेवलप कर रही थी. एंड आफ्टर कोविड ऑफ कोर्स हाँ, काफी लार्ज स्केल में हम देख रहे हैं ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो गया है. इनफैक्ट ये मैंडेटरी हो गया है, एसेंशियल हो गया है, बिकॉज आप बिना उसके अब एंड बहुत जो आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने तो बहुत सारी कंपनीज उन्होंने तो लिटरली अपने ऑफिसेस अब गिव अप कर दिए हैं. मेक सेंस, उनके लिए भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, और बहुत सारी कंपनीज हैव नाउ गॉन इनटू अ हाइब्रिड मॉडल वेयर दे आर वर्किंग मे बी 25 days
from it's going to be work from home and just 4 days you go for a meeting. I'm just giving an example. 4 दिन आप जा रहे हो, वैसे तो आईटी कंपनी संडे बंद रहती है, बट 4 दिन आप जा रहे हो सिर्फ अगर कोई जरूरी मीटिंग है तब. So they are discouraging people to go out and meet, and they are happy doing work from home. हाँ, but there are certain sectors where meeting physically, talking to people is very essential. उसमें हो रहा है, but eventually we are realizing कि काम तो हो रहा है, काम चल रहा है, whether it is sales और कोई भी है, फाइनेंस है, सब कुछ आप वर्क फ्रॉम होम पे कर पा रहे हो. बस वो आपको प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है. राइट. और आपके हिसाब से कौन से फील्ड्स में सबसे ज्यादा सर्च देखा गया, सबसे ज्यादा जॉब्स की डिमांड देखी गई कोविड के चलते? जैसे हमने देखा है कोविड के पहले भी था, ऐसा नहीं कहूंगी, जो हमारा एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, एडटेक जिसको कहते हैं, वाज रियली डेवलपिंग, बट इट इज बूम्ड लाइक एनीथिंग आफ्टर कोविड. आई मीन देयर आर सो मेनी एडटेक स्टार्टअप्स दैट वी आर सीइंग एंड दे आर डूइंग रियली वेल. दे आर ऑल कमिंग अप विद अ डिफरेंट करिकुलम. Really, I would say bright minds are actually coming into this. There's a lot of surge in the IT sector. अगर आप एक अच्छे कोडर हो, there is no dearth of job for you these days. In fact, I should not be saying, but IT में तो एक ट्रेंड बन गया है कि एक अच्छा कैंडिडेट के पास 5-5, 6 वीसी दे गो ऑफर शॉपिंग, दे गो ऑफर फिशिंग, मतलब एक ऑफर लेके फिर उससे बेटर क्या मिल सकता है, उससे बेटर क्या, ये करने लगते हैं. So IT में there is no search for if your skill set is up to the mark, if you're a good candidate. Healthcare में बहुत ज्यादा बूम आया है, and in fact healthcare and जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का टच है, whether it's fintech और healthcare और agriculture और मतलब whatever, when it's combining with technology, is seeing a boom in the industry. I mean, yeah, so it's seeing a lot of growth and in fact jobs भी अच्छी खासी उसमें आ रही है. अभी आपने ऑफर फिशिंग के बारे में बताया, तो is a fresher eligible to do offer fishing or offer hunting? So I would not say really a fresher can go offer fishing or offer hunting because ये एक skill set पे होता है. For example, आपका एक skill set आप develop कर चुके होते कहीं पे काम करके experience के बलबूते पे, so फिर आप उस skill set के ऊपर bank करके आप offer shopping and offer. However, I will also not rule out कोई अगर fresher है जो बहुत bright है, for example एक designer है, अगर कोई एक fresher है who loves designing, उसने कुछ ऐसा ही बहुत out of the world या out of the box एक creative design बना दिया है and वो 4 companies में उसको करता है and all 4 companies like his work. So ऐसा हो ही सकता है कि वो बोले कि नहीं आप मतलब you get the best offer, then you can actually go offer shopping there. So I would not rule it out for a fresher. मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई fresher नहीं कर सकता है, बट डेफिनेटली हाँ, आप एक स्किल सेट अपने एक्सपीरियंस पे डेवलप कर लेते हो, जितना अच्छा वो डेवलप करते हो आपके लिए ऑफर शॉपिंग करना, ऑफर जो हम ये चीज एनकरेज नहीं करते हैं. प्लीज डू नॉट गो ऑफर शॉपिंग, ऑफर फिशिंग. हम सब कैंडिडेट्स को कहते हैं बी लॉयल टू अ कंपनी, बट आई थिंक ये ट्रेंड भी हो गया है. ओके. नेक्स्ट सवाल था कि कोविड के वजह से आज किस तरह के नए जॉब प्रोफाइल्स इकोसिस्टम में आए हैं? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज कोविड की वजह से देयर हैज बीन डेफिनेट चेंज इन सम जॉब प्रोफाइल्स. जो बहुत रेगुलर जॉब प्रोफाइल्स है, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा, उनमें भी काफी मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं, टिपिकली इन द डिजिटल फील्ड, बिकॉज आजकल डिजिटल मार्केटिंग इज रियली पिक्ड अप एंड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हम सेल्स भी कर रहे हैं, एक कंपनी सेल्स भी कर रही है. सो ऑनलाइन जो कुछ भी हो रहा है, so you have to get very tech savvy, first of all, number one. Secondly, if I say even in marketing, जैसे पहले होता था ब्रांड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी होता था, but now data has become very important. You need data, so a lot of research, data analysis, profile, product, when you're making something online, the product has to be really good, user friendly. So if you see these UI UX profiles are developing and they're undergoing changes on an everyday basis with new and new, softwares and courses and certifications, etc. coming in. So these profiles are also undergoing, a lot of changes. So this is just an example. इसी तरीके से हर चीज में, even if you see sales में या किसी भी चीज में, हर चीज में there is definitely a shift in the job profile. Job profiles भी change हो रही हैं. कोडिंग में आप देखो जैसे जैसे नए सॉफ्टवेयर आते हैं, पहले फॉर एग्जाम्पल जावा, अगर देखो जावा की डिमांड आज की डेट में भी बहुत है.
ओह। बट हाँ, आज की डेट में यू विल फाइंड लॉट ऑफ जावा डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे. बट जावा इज नॉट द ओनली थिंग. विथ न्यू नाउ पीपल आर ट्राइंग टू गेट अ फुल स्टैक डेवलपर. अगर फुल स्टैक बन जाते हैं, यू गेट इनटू अ प्रीवियर प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल में मिल जाते हैं आपको, ये भी आता है वो भी आता है. हम्म। So, youngsters जो अच्छे होते हैं, the younger generation, they want to learn this and, take up everything as a skill set. So, हम्म। accordingly, job profiles भी change होती रहती है. And in terms of freshers, again, yeah, freshers also similarly, अगर आप एक designer हो, हम्म। तो आप एक प्रोडक्ट प्रोफाइल में जा सकते हो, आप डेटा के प्रोफाइल में जा सकते हो. मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. इवन अ फ्रेशर कैन मे बी, अगर आपको फार्मा में इंटरेस्ट है तो फार्मा में, और कुछ टेक्नोलॉजी का टच हो सकता है तो उसमें. आज से आई थिंक कुछ 7-8 साल पहले फार्मा में प्रोडक्ट मैनेजर्स होते थे. आई विल नॉट, मतलब वी विल नॉट डिनाई. हाउएवर प्रोडक्ट मैनेजर्स आर नॉट वेरी प्रेवलेंट इन अ फार्मा कंपनी. बट आज की डेट में देखो, दैट एक्सटेंसिवली वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, मतलब कितना काम करते हैं. पहले फार्मा में होता था कि नहीं, आप वो सीएनएफ बनाओ, डीलर्स बनाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, मतलब दैट वाज अ हम्म। sales that was happening. Pharma companies are moving into OTC product. OTC is like an FMCG product. उसमें भी हम्म। बहुत diversify कर रहे हैं. With COVID and all of these, your sanitizers, etc., all these new things that have come, medication is also undergoing a lot of change. राइट। So इस हिसाब से profiles भी नई नई develop हो रही हैं. और this is just an example I've given for pharma. EdTech. EdTech, you're seeing every day there is a new profile. हम्म। Every day you are a हम्म। business manager, you're also product manager, you're a data analyst, and you're a coder. हम्म। मतलब it's an entirely new thing. And coders also, मतलब हर तरीके के आपको coder चाहिए, हम्म। because उसके बगैर programmers हर तरीके के चाहिए, software कितने सारे होते हैं. So even I think for a fresher, अगर आप, मतलब माई सजेशन इज, अगर आप फ्रेशर हो, आपको अच्छा लगता है, इफ यू आर एन इंजीनियर, आपको कोडिंग अच्छी लगती है, तो एक स्पेशल स्किल सेट को डेवलप करिए, उस पर स्टिक करिए. इट इज गुड टू लर्न अदर्स, बट एक अपना स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए. यू विल एक्सेल इन दैट, ट्रस्ट मी, यू विल एक्सेल. बट हाँ, कीप इवॉल्विंग. अगर आपने एक चीज सीख ली है तो मतलब वो भी जिंदगी भर नहीं रहेगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑल्सो चेंजेस. Keep evolving with time. It's very important. I actually now tell people that jack of all trades, master of none. पहले तो हम लोग कहते थे. I say now it's going to be jack of all trades and master of all trades. You have to be master of all trades also. You can't, वो पुराना समय होगा. You can't just stick to one this thing. But you will understand. But I am basically an HR person. I do all my HR work. But off the line, when I get some time, I like writing. So I started with a little bit of blogging and I got success. I was approached by a website. They asked me to do the content work, and आज की date, which I did out of hobby. I was just, लेकिन वो काम इतना बढ़ गया. Then I have a team now for doing my content work also. So ऐसा नहीं है. Try and develop that skill. मतलब ऐसा, अगर आप उसमें अपने passion, hobby में भी कुछ अगर थोड़ा extra effort डाल देते तो वो skill. This is just a personal example. और मेरे ख्याल से जो youngsters हैं, they are very intelligent. The younger generation is, I think, so internet friendly. कितनी सारी चीजें वो फटाफट सीख भी जाते हैं. राइट. मैं एक सवाल पूछती हूँ बस यहाँ पे. रचिता जी, मुझे बताइए कि फॉर अ फ्रेशर हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू हैव द राइट एटीट्यूड व्हेन इट कम्स टू स्किल डेवलपमेंट. अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए उनका एटीट्यूड सही होना कितना ज़रूरी है, और सही एटीट्यूड क्या होगा? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इन्वर्टेड कॉमर्स में, राइट एटीट्यूड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम एक चीज पे बहुत स्ट्रेस प्ले करते हैं फॉर दिस थिंग. जब हम शुरू में, अब हमने कुछ टाइम से बंद कर दिया, बिकॉज वी डोंट डू टू मच ऑफ फ्रेशर रिक्रूटमेंट, क्योंकि कंपनीज डायरेक्टली कॉलेज और कैंपसेस में जाकर रिक्रूट कर लेती हैं. सो एज कंसल्टेंट्स वी डोंट फील द नीड टू गो टू अ कॉलेज. हाउएवर जब हम पहले जाते थे, काफी हम फ्रेशर्स रिक्रूट करते थे. सो हमने एक चीज हम बहुत ले स्ट्रेस करते थे कि कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नॉट नेसेसरली इन इंग्लिश. यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर. बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जहां आप हिंदी में बोल के भी अच्छा काम कर लेते हो. इट्स नॉट अबाउट हिंदी और मे बी योर रीजनल लैंग्वेज, वॉट एवर द जॉब डिमांड्स. ओके, so it's not only about your English communication. However, yes, English being a global language helps a lot. So develop communication. But even if maybe your communication is very good, but if you do not have the right attitude, you will never click into a good job. Trust me, the attitude to work, and attitude should always start with learning. आप ये मत समझो कि हाँ, मुझे तो मैंने पढ़ लिया है तो आता है. What you have studied in your course, और जब आप वो एग्जीक्यूट करने जाते हो या उसमें जाते हो, तो इज वेरी वेरी डिफरेंट. तो आपको ये पता है कि मैंने
अभी just yesterday I was talking to a friend who had hired a fresher, and she had hired her for a marketing job, and she was giving me an example that this girl left within I think 2 months, that मुझे तो marketing job में रखा गया था और मेरे को तो सिर्फ कैनवा पे काम करवाया जा रहा है। मतलब उसने उस चीज को करके छोड़ दिया। तो एक छोटी सी चीज है कि अगर एक फ्रेशर होके आप ये एक इंटर्न हो, एक फ्रेशर हो, आप ये सारी चीजें अगर नहीं कर सकते हो कि स्टार्टिंग, दीज आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, राइट एटीट्यूड फॉर वट एवर यू आर लर्निंग। ऑफकोर्स आई ऑल्सो फील यू शुड नॉट गेट एक्सप्लॉयटेड। बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो फ्रेशर्स रख देती है, एंड वो फिर कुछ जो जो जॉब प्रोफाइल बोल के उनको रखती है, जो डेजिग्नेशन देती है, देन दे मेक देम डू ऑल दिस ऑल वर्क व्हिच इज नॉट really up to the, I would not say up to the mark, but up to their caliber. So I also agree to that. You should not get exploited. That is one thing. But if you see that this profile is giving you some learning, आपको कुछ learn करना, कुछ extra stretch करना पड़ा है, तो please do. वो attitude लेके आइए. Be humble. Be have that learning spirit in you. That is the attitude with your manager. वो manager अगर आपको कुछ बोल रहा है या बता रही है या जो भी है, try and understand, because that person definitely has far more experience. उसको कोई एजेंडा नहीं है आपको डाउन करने का, या आपको कोई मतलब that person does not have a personal agenda. कुछ सीखने या सिखाने की कोशिश कर रहा है. Take it with a positive attitude and start learning. And right attitude, as I said, मतलब ये जो सारी चीजें अगर आप इनका कॉम्बिनेशन ले आए, आप लर्निंग करने के लिए रेडी हैं, आप I think your mind is in the right direction, you're focused, मुझे ये काम करना है, you're quick with your work. Not only quick, you're ready to deliver your work in the given time. That हाँ ये दे दिया है, कल कर देंगे, यहाँ है, आज बाहर जाना है, इसी emergencies are there, we are not denying. बट हर वक्त एक लेड बैक एटीट्यूड होना, ये नहीं होना चाहिए. खास करके फ्रेशर्स के, मतलब किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए, बट फ्रेशर्स में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. बिकॉज यू हैव टू शो यू आर द बेस्ट, एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. मतलब लोगों को भूलना, मतलब फ्रेशर्स को भूलना नहीं चाहिए. वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. यू लीव द प्लेस, somebody, there will be 10 people to occupy that space. Jobs are less, मतलब ये understand, and yes, the talent बहुत है, अच्छा खासा है. Of course स्किल टैलेंट की अभी भी कमी है, हम मानते हैं, बट जो मतलब बेसिक टैलेंट मिल जाता है. सो ये बात एटीट्यूड में रही है कि अरे आई एम इंडिस्पेंसिबल, हम तो इतना काम कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़े तो कर लीजिए, सीख लीजिए, इट विल गो अ लॉन्ग वे. कुछ देर पहले आपने बताया कि एक्सप्लॉइट नहीं होना है, लर्निंग माइंडसेट रखना है. बट देन हाउ डज अ फ्रेशर आइडेंटिफाई कि उसकी लर्निंग, और मतलब वो जो एक थिन लाइन होती है बिटवीन लर्निंग माइंडसेट एंड गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, उस थिन लाइन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा एक फ्रेशर? वो आई थिंक दिवांगी इज वेरी इजी फॉर अ फ्रेशर, फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड. क्योंकि फ्रेशर भी जैसे आप 20-22 ईयर्स के होते हो एट दैट टाइम, एंड यू आर आउट ऑफ कॉलेज और योर पोस्ट ग्रेजुएशन, जब आप बाहर निकलते हो कॉलेज से या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन से. सो I mean, I actually trust the younger generation a lot. I mean, मुझे उल्टा लगता है, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि वो हमसे सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है हम भी उनसे इक्वली उतना ही सीखते हैं. So they are very smart because they're very very technology friendly people. They explore a lot of things on the internet. So their learning is very very high. So इसीलिए मैं मतलब वो उनको पता चल जाता है कि first of all you should be clear of what you want to do. आप करना क्या चाहते हो जॉब में. इफ यू जस्ट वांट टू डू एनीथिंग, अरे कोई भी जॉब मिलती है कर लेते हैं, ये एटीट्यूड है, तो फिर आपको लगेगा मैं एक्सपर्ट, या नहीं भी लगेगा, इट हार्डली मैटर्स. बट आपको पता है कि नहीं, मुझे इस चीज में करियर बनाना है, ये करना है, दिस इज माई फोकस, मैंने ये सीखा है, I have to stick to that. So a little bit here and there, आगे पीछे, क्योंकि वो जो सब्सिडरीज होते हैं ना इधर उधर कुछ काम करने के, वो आपके जॉब में हेल्प करते हैं. बट अगर आप ओवर द टॉप कोई आपको ले जाते हैं, तब आप समझ लो कि फिर थोड़ा एक्सप्लॉइट हो रहा है. एंड अगर वो आपको सफोकेशन लगता है, आप अनहैप्पी फील कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, देन इट इज टाइम यू शुड रीथिंक वेदर you're in the right place. फ्रेशर्स की बात करें तो और एक एडिशनल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि एज अ फ्रेशर यू शुड give more priority to the package that you are getting or the designation that you have? So neither the package nor the designation. See, there are a couple of things, Devangi. Package एक होता है, designation एक होता है, company होती है, brand होता है. आजकल if you see startups हैं, they're doing extremely well, they're doing good work. जो जितने startups होते हैं
उनके कौन फाउंडर्स हैं, उनको स्टार्टअप्स कितने फंडेड हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है, आगे क्या स्कोप है, मतलब अगर वहाँ वहाँ बहुत क्राउड हो गया है ऑलरेडी उस फील्ड में या उधर में, तो आप एक बार सोचिए, मतलब कि उसकी इसका क्या ग्रोथ हो सकता है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है. If you are somebody, so this is a startup where, but अगर आप at the same time I would like to tell a fresher that एक टाइम था जब लोग काम करने में, स्टार्टअप्स वगैरह में जाने में थोड़ा डरते थे कि इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या होगा. बट trust me, the kind of learning and experiences that you get, and I actually talk to some candidates, they tell me, ma'am, I want to go to a fresher where I can really dirty my hands, मतलब वो scratch से काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं. So एक वो attitude, and I really like that attitude when somebody tells me that, मुझे लगता है ये this person is going to work, is going to stick and learn things. At the same time, if you want to go to a big brand, maybe जो बहुत established brands हैं, आप उनके ऊपर होमवर्क कर लीजिए कि हाँ वो ब्रांड्स में क्या है. सो मनी ऑफ कोर्स इज अ ड्राइविंग फोर्स. आई वुड नॉट से एवरीबडी नीड्स, एंड आई थिंक यंगस्टर्स दीज डेज वो पैकेज और अपने पियर्स और पैकेज कितना मिल रहा है, इनसे अपने आप को बहुत कॉम्पिटिटिव फील करते हैं. सो मनी इज अ ड्राइविंग फोर्स, आई विल नॉट डिनाई दैट. डेजिग्नेशन भी बहुत बड़ी चीज होती है. हाउएवर एक बात बताऊं मैं आपको देवांगी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी है, उनकी डेजिग्नेशन 4 साल में यू बिकम एन AM, ठीक है, बट एक कोई दूसरी कंपनी है जो आपको 2 साल में AVP भी दे देगा. ऐसी कोई बड़ी, मतलब सो डोंट गो बाय डेजिग्नेशन, मतलब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. सम कंपनी, बहुत सारी कंपनी होती है डेजिग्नेशन मेरे हाथ में है, जो बोलो हम दे देंगे, बहुत सारी ऐसी भी होती है. डोंट गो बाय डेजिग्नेशन, मतलब माय पर्सनल दिस थिंग. हाँ, जो बड़ी कंपनीज होती है उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं, आप वो फॉलो करना पड़ता है, सब कुछ है. But however, yeah, money makes a difference. I would not say if you're getting a good package, readily accept it. मैं तो कहती हूँ, because package makes a difference. It will make you grow. If you have money and tomorrow if you're thinking of doing your own venture, you build up a capital. मतलब कुछ आप इस तरह का काम करते हो. So be good with money also. Take that into account. However, the first thing that I would suggest is the job profile. The job profile should interest you and the company. Which company you are going into, which company, which sector, वो सेक्टर भी आपके चॉइस का होना चाहिए. ऐसे नहीं कि चले गए एंड फिर बहुत डिसइंटरेस्टेड है, मजा ही नहीं आ रहा है काम करने में, ये नहीं होना चाहिए. सो फॉर फ्रेशर्स इट वुड बी कि आप आपके जॉब प्रोफाइल और जिस कंपनी और जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं उसका सही से होमवर्क कर ले पहले, सो दैट यू हैव क्लैरिटी एंड देन यू वोंट गेट एक्सप्लॉइटेड, मतलब आगे जाकर जो इश्यूज हैं. जैसे बहुत अगर आप किसी बड़े ब्रांड में जा रहे हो, अगर आप लेट्स से HLL में जा रहे हो और मे बी पेप्सिको जा रहे हो, हिंदुस्तान कोको कोला, दे सच बिग ब्रांड्स, अब आपको उनके ऊपर होमवर्क करने का ब्रांड पे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. बट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर जॉब प्रोफाइल. मुझे जॉब प्रोफाइल अच्छी मिल रही है और पैकेज क्या मिल रहा है. बट इफ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अ कंपनी जो इतनी वेल नोन नहीं है, उसका तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हु आर द फाउंडर्स, उनका क्या बैकग्राउंड है. एंड आजकल इट इज वेरी इजी विद सो मेनी नेटवर्किंग साइट्स, आपको पता ही है, सब जगह सबके प्रोफाइल्स रहते हैं. इट्स वेरी इजी, जस्ट अ क्लिक अवे. आप पता इतना तो आप अपना वो कर ही सकते हो, डू अ लिटिल बिट ऑफ अ रिसर्च, इतना तो आप करोगे ही. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं मैम? Yes, ये तो I mean 18 years of experience, ये तो has been constant, देवांगी. ये जो problem है that youngsters they go to I mean surprisingly even all my recruiters that I have in my team, they are all MBAs and everything. But when you go to I'm not talking of the ones who make it to very good engineering colleges or MBAs or whatever, anything, whether it's a CA or anything like that, who are actually very well qualified. But for students who end up going to doing all these post graduation courses, then they do it and then they don't end up getting a job. So when they come to me and then I ask them कि आपको आपके कॉलेज से कोई प्लेसमेंट नहीं मिला, so they will tell me that ma'am, actually I have done MBA in my HR, but my college, whatever companies came, they were giving us only sales and marketing jobs, so I was not interested. So I tell them, you didn't do a research of the kind of companies. Oh, ma'am, we didn't have that kind of knowledge, or we did not have that kind of insight, or so it's a big fault, it's a big mistake, not fault, actually it's a big mistake that ये
आई थिंक ये फोर साइटेडनेस नहीं होता है जो कि होना चाहिए यंगस्टर्स में. यू आर स्पेंडिंग एंड दे स्पेंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी डूइंग दीज राइट. कोर्सेज, यू नो. सो दे स्पेंड, सो यू आर स्पेंडिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी एंड इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू जस्टिफाई इट, आपको मतलब वो आपके कोर्स आपको इतना नॉलेज, जो प्रॉपर नॉलेज आपको देनी चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में, वो नहीं दे पा रही है. आपको जॉब एक कैंपस ढंग की प्लेसमेंट नहीं दे पा रही है. See, there are times when you can't blame the college also, you know, because the candidate is not up to the mark or has a very laid back. Again, I said the attitude to work is not there. College भी कुछ नहीं कर सकता है. But however, for general crowd, that I'm saying कि हाँ ये एक दिक्कत होती है, that you know ऐसा नहीं होना चाहिए, that you know इतना तो उनको अपना ये ध्यान रखना चाहिए that you know हम जहाँ जा रहे हैं वो कितना वर्थ है, मेरे आगे क्या फ्यूचर होगा, कहाँ पे, मतलब you know is this investment right or wrong. Investment, I'm not talking of money. Investment, I'm talking of the time, effort, education, everything that you're putting, the knowledge, everything that you're putting in. ट्रू. और ये ज़्यादातर आई गेस फ्रेशर्स तो इग्नोर ही कर देते होंगे कि क्योंकि इतना ज़्यादा एक अर्ज होता है टू यू नो फाइंड अ जॉब या टू स्टार्ट योर एजुकेशन. Yes, बहुत not सब नहीं इग्नोर करते हैं. Some of them don't, you know, they would rather not do a wrong course, you know. I know of some very smart people who'd rather not do a wrong course than you know just कुछ भी ले लिया and वो कर लिया. But बहुत सारे होते हैं ना जो एक peers का भी होता है कि अच्छा my friend is doing this, and ये freshers में बड़ी tendency होती है to be together, you know, अपने friends के साथ रहना, and you know. So sometimes it clicks. आप मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. I have known people from some not very reputed colleges and all do excellent, you know, very well. So that is sheer hard work and the effort and everything that you have put in. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इस कॉलेज से you know you don't have a bright future. But हाँ मतलब you know मुझे ये लगता है कि जब एटलीस्ट वो प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जानी चाहिए जिस जगह आप जा रहे हो. जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक नेचुरल वो रहता है कि जो you know to follow to be within the peers, you know, कि वो एक herd mentality रहती है. My friend is doing this course, तो मैं भी कर लेती हूँ, या हम भी you know यहाँ इसी सेम कॉलेज में रहते हैं. To be together in friendship, which is a nice thing, but you have to realize जब आप अगर आज मैं भी कोई छोटा सर्टिफिकेशन कोर्स या डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइन में करने जा रही हूँ, so I know why I'm doing it, right? That I'm trying to enhance some skill of mine. So ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको ये चीज जानना है कि मैं ये जो कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे क्या मेरी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन, मतलब एंड जो वो अभी कर रहे हैं गोना गो अ लॉन्ग वे ऑल थ्रू देयर लाइफ टू पे देम. मैं उनको यही बताती हूँ. बट फिर ठीक है नहीं होता, बट इवेंचुअली आई स्टिल फील दैट यू नो अगर इफ यू आर अ गो गेटर, इफ यू आर गुड विथ योर वर्क, यू स्टिल कैन मेक इट. आई एम नॉट, इट्स नॉट अ वेरी डिसइल्यूजन यू नो या स्टेट. ओके. और ऐसे कौन से जनरल मिस्टेक्स है जो कैंडिडेट्स करते हैं बिफोर सीकिंग अ जॉब? Before seeking a job, as I have been telling you that they are not well researched. Most important, you know, मतलब मैं अपनी कंपनी के लिए ही कभी-कभी पूछती हूँ कि मेरी कंपनी में तो ऐसा होता है, जो मेरी रिक्रूटर, जो मेरी टीम लीडर, वो इंटरव्यू वगैरह लेके when the candidate comes to me and I just tell them what do you know about your company, so they just say it's a recruitment firm. So I'm like, तो उसके आगे नहीं बता पाते. So वो ये it happens, you know, मतलब I don't get offended, but ठीक है, मतलब it's that lack of you know कि एक बार मतलब, but some of them are very smart. वो नाम सुन के सबसे पहले खोल के कि क्या है, वेबसाइट देख लेना, ये कर लेना. Some of them are very smart to do that. So you have to be well researched, you know. ये जो मैं बार-बार बता रही हूँ, ये करना है. The attitude should be there. You should, when you go for an interview, मतलब this is not about the job, it's also about the interview या job के लिए भी. You should have an understanding of the profile. You should be well behaved, punctual, you know. ये नहीं laid back attitude नहीं होना चाहिए. जो आपको काम दिया जाता है, try and deliver it in the given time. ये सारी चीजें आपको you know develop करनी होती है. कभी-कभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, पता चला 1 घंटे आप लेट हो गए. नहीं, ऐसा नहीं होना. The right attitude, research the company, be punctual, you know. अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, डोंट मेक द इंटरव्यू. समटाइम्स जैसे अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, अब तो हम जाते नहीं है, मतलब देयर इज नो फिजिकल इंटरव्यूज, बहुत कम ही हो रहे हैं आजकल. बट आई सी ऑनलाइन में सम कैंडिडेट्स विल, मतलब वो ज्वाइन करने में, सी समटाइम्स अ टेक्निकल ग्लिच हैपेंस, यू नो. बट आई हैव कम अक्रॉस केसेस जो लैपटॉप नहीं चार्ज होता है तो लैपटॉप ऑफ हो गया,
एंड यू नो इंटरनेट कनेक्शंस एक्सेट्रा, आई कैन अंडरस्टैंड रिमोट एरियाज होते हैं जो जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो चैलेंजेस आते हैं. वी आर एब्सोल्युटली राइट. ओके विद इट एंड द कंपनी आल्सो अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल. वो रीस्केड्यूल करते हैं, सब कुछ करते हैं. बट यू नो थिंग्स लाइक आपका लैपटॉप नहीं चार्ज है या आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, इफ देयर इज एन इमरजेंसी दैट हैज कम अप और समथिंग दैट हैव टू इन्फॉर्म करो पहले से. यू नो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड. अंटिल सबको द इमरजेंसी इज बियॉन्ड कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज एंश्योर दैट यू नो आप दीज आर बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस. मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि ये अगर आप ये सारी चीजें नहीं लाएंगे तो फिर इट विल नॉट लॉन्ग रन में यू विल बी द सफरर. यू नो आपकी के उसमें दिक्कतें आने लगेंगी. व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यू आर नॉट लॉग्ड इन. आपको ये चीज समझना चाहिए जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड, फार मोर एक्सपीरियंस्ड, फार मोर सीनियर देन यू. You're not respecting that person's time and this thing, that you're keeping that person waiting is not the right thing, I think. राइट, टोटली. अपार्ट फ्रॉम दिस, अपनी ड्रीम कंपनी में अगर काम करना है तो उसके लिए मस्ट डूज ऐसे कौन से होंगे जो याद रखने चाहिए हर कैंडिडेट को, इफ यू वांट्स टू स्टैंड आउट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपनी ड्रीम कंपनी में जा रहे हो एक इंटरव्यू देने के लिए फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑल योर बेसिक्स वेरी वेरी क्लियर. यू नो आई ऑलवेज recommend whether dream company or no dream company, any interview or any that you're going for a discussion or something that you're going for, please, apart from the company research that you're doing about जो आपके इंटरव्यू ले रहा है, जैसे some of them are very smart, they'll always ask me that ma'am, who's going to be interviewing me, so I would like to know the designation and you know the name of the person. तो हम कंपनी से पता करके बताते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, टू हैव द राइट एटीट्यूड. कुछ कैंडिडेट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, दे गो एंड चेक द लिंक्डइन प्रोफाइल कि उनका इंटरव्यू कौन ले रहा है, एंड दे काइंड ऑफ प्रिपेयर देमसेल्व्स. It is also very important to understand the company culture that you're applying to. You know, every company follows a culture. You know, some companies are very well known for their culture. So maintain that. You know, I'm not saying go very dressed glamorously or something. It's not required to be like that, but be very presentable. You know, make sure you're neat and clean, well groomed, you have a smile on your face, you talk confidently, rehearse. अगर आप नर्वस हो जाते हैं, रिहर्स कर लीजिए एक बार, एक दो बार अपने आप में, अपने बेसिक्स ब्रश अप कर लीजिए. यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू गो फॉर योर ड्रीम जॉब. यस. एंड इंटरव्यू जब शुरू है तब व्हाट आर द एटिकेट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, लाइक बेसिकली व्हाट आर दोस पॉइंटर्स जिससे आप आपका इंटरव्यू रॉक कर सकते हैं? रॉक कर सकते हैं इज वन थिंग, इज बी कॉन्फिडेंट. और कॉन्फिडेंस आप में तभी आता है जब आप वेल प्रिपेयर्ड. एंड कॉन्फिडेंट होने के लिए देवांगी, मैं आपको बता ही रही हूँ बार बार दैट यू नो be you know, you rehearse the subject well, job profile well, company well, अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर लीजिए. एक बार अपनी नॉलेज अच्छे से थरो कर लीजिए. हम इनफैक्ट कैंडिडेट्स को बोलते हैं अगर कोडिंग टेस्ट लेते हैं बहुत लोग, तो एक बार उस चीज को भी ब्रश अप कर ले. और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, इट्स नॉट ओनली अबाउट कोडिंग और एनीथिंग, कोई भी और होता है, अपनी नॉलेज ब्रश अप कर लेना इज एन एडवाइजेबल थिंग. Be very presentable. You don't have to be very glamorously dressed and you know look like a you know some, that's not important. But yes, be pleasant, neat and clean, well groomed. Put up a smile if it's possible. You know, it'll only show that you're confident and you know you're forthcoming. So have a smile, a small short smile on your face. All that things help, I think, you know, during the interview. राइट. एंड पोस्ट इंटरव्यू एटिकेट्स के बारे में ज़्यादातर फ्रेशर्स को पता नहीं होता, तो प्लीज़ एनलाइटन अस कि आफ्टर द इंटरव्यू इज डन हमें किस तरीके से कंपनी के साथ कम्युनिकेशन रखना चाहिए या एनीवन दैट वी डील. यस, एक चीज तो ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पोस्ट कम्युनिकेशन जो होता, पोस्ट इंटरव्यू जो कम्युनिकेशन होता है, दैट सम कैंडिडेट्स आर वेरी एंशियस कि उनको जॉब मिली कि नहीं मिली. दे आर वेरी एंशियस टू नो. कभी कभी मतलब नॉर्मली तो फीडबैक्स आ जाते हैं, पर कभी कभी फीडबैक आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है. सो दे विल कीप कॉलिंग एंड यू नो, वो किसी तरीके से वो कंसल्टेंट्स हमें कॉल करते हैं ना, तो हमें फिर भी चलो ठीक है, यू नो, वी आर इन दिस बिजनेस, हमारा काम ही है, वी आर मीडिएटर्स, वी डू दैट. सो हम कर लेते. बट when they take out the number of the functional head, वो and start calling them, or I don't suggest that candidate should be calling up किसी को भी, कोई फंक्शनल हेड का नंबर वगैरह निकाल लेते हैं, उनको व्हाट्सएप भेजते रहते हैं, या
कॉल करते रहते हैं. इट्स अ कंप्लीट नो नो फ्रॉम आवर साइड. इनफैक्ट इट्स आई वुड से इट्स अ लिटिल इल मैनर्ड. करना भी नहीं चाहिए किसी को इतना बॉदर, क्योंकि उनके भी माइंड में है अगर उनको रखना है या कुछ ऐसा करना है तो वो डेफिनेटली ये मतलब आपको बुला के ये कर लेंगे. हाउएवर अगर एट द मतलब अगर आप बहुत एंशियस हो एंड यू वेरी कीन, अगर आप कभी कभी कीननेस भी वर्क कर जाती है दैट हाँ ये अभी भी फॉलो अप कर रहा है, कीन है, सो कीननेस भी वर्क करती है. सो अ वेरी पोलाइट ईमेल वंस अ वाइल इज फाइन. और अगर इफ द रिक्रूटर इज ओके देन मे बी अ व्हाट्सएप मैसेज. अगर उन्होंने खुद आपको नंबर दिया है कि हाँ यू वी कैन बी कनेक्टेड ओवर व्हाट्सएप और अ कॉल और समथिंग, दैट इज देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अदरवाइज आई डू नॉट सजेस्ट कैंडिडेट कॉलिंग अप. तो ये मैनर्स बहुत जरूरी होता है जो एटिकेट आप बता रही हैं दैट फॉलो अप करने के लिए. बाकी of course as consultants we try our best that we get the candidates get feedback on time. We are able to tell them कि whether selection हुआ है नहीं हुआ है, ये चीज हम उनको बता सकें. मैम ने हमारे साथ आज जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है इसे यूज करके हम अपनी ड्रीम जॉब के लिए कदम बढ़ा पाएंगे. थैंक्स अ लॉट रचिता जी फॉर गिविंग अस योर टाइम and sharing these important experiences and important information with us. Thank you so much, Devangi, in fact, for giving me this platform. I hope I was able to do some justice. आपके जितने भी questions थे, and अगर मैंने कुछ भी लोगों को इंस्पायर इज अ रॉन्ग वर्ड, वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ, आई डोंट थिंक, मतलब बट फिर भी अगर कुछ लोगों को मैं कुछ सही दिशा दिखा सकी या मे बी इन द राइट लाइट इफ आई बीन एबल टू थ्रो, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर. थैंक यू रचिता जी फॉर योर टाइम. ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिन्हें करियर में ग्रोथ कैसे पाए, एक अच्छी जॉब कैसे ढूंढे, ऐसे कई करियर रिलेटेड सवाल हैं. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो टू सॉल्व योर करियर रिलेटेड डाउट्स.